यार बहुत ही कोई गजबिया आदमी है, कसम से बहुत ही कोई गजब का मुल्क है। एक तरफ ये इंडिया को और अफगानिस्तान को ठोकता है, उनको जमीन पे रगड़ रगड़ के मारता है। और ये मजा आ गया हमें कि तारीफ कर रहा है तो दुश्मन कर रहा और ये बात आज से 40 साल पहले किसी ने कही थी कि एक वक्त आएगा कि दुनिया के फैसले पाकिस्तान करेगा। है। समझ लें कि ये चौथी सुपर पावर बनने वाला है पाकिस्तान। जंग के मैदान में जो जीत जाता है ना, वही सिकंदर होता है। और बाहर बैठकर जो सिर्फ आग सेकते हैं और चुप्पी साध लेते हैं, तो इससे पता लगता है कि उनकी दुनिया में कोई ताकत नहीं है। और हमने जीत कर बता दिया है सबको कि सिकंदर हम ही हैं। Shut up and behave yourself, Jalil. तुम्हारे घर में आके चपेड़े मारूंगा तुम्हें, घटिया आदमी। और ये इतनी पावर है हमें कि हम आपके घर के अंदर घुसकर चपेड़े मारे आपको। मोदी क्यों बोले? मोदी तो पूरा देश को बर्बाद कर दिया है। आप बेफिक्र रहें, आपके सर बुलंद होंगे, आप टेंशन ना लें। हम बैठे हैं ना आपके फैसले करने के लिए। यार हम करेंगे फैसले। Look at Pakistani passport. We love our country. फखर है, हमें फखर है। आज फील्ड मार्शल पर भी फखर है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, ये जो जंग बंदी हुई है और हमने जो सीज़ फायर करवाया है, पाकिस्तान ने जो सीज़ फायर करवाया है, ये हमने ना एक मीडिया के ऊपर ना, हमारे इंडिया मीडिया के ऊपर ही एक जवान ने बैठकर ये कहा था, 48 घंटे पहले ही उसने ये पेशन गोई कर दी थी कि हम अमेरिका की डायरेक्शन को बदल देंगे, हम आप लोगों पर सख्तातारी कर देंगे, 48 घंटे के अंदर अंदर क्या होने जा रहा है ये आपको बता देंगे हम बैठकर। यानी ये हमने पेशन गोई जो है ना, यानी हमारे जो तजर्बाकार लोग थे उन्होंने इंडिया मीडिया के ऊपर बैठकर ही ये बता दिया था, 48 घंटे पहले ही इसके बारे में बता दिया था, पेशन गोई कर दी थी कि ऐसा होने वाला है। और अल्हम्दुलिल्लाह वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने कहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो सीज फायर करवा दिया। और अब भी इस्लामाबाद में जो मीटिंग हो रही है और जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, बड़ा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, बड़ी सिक्योरिटी है, बड़ा मामलात हैं। और इंशाअल्लाह ताला वो कहते हैं ना कि यार पंचायती सरपंच कौन है, सरपंच कौन है, तो वो हम सरपंच हैं। वो सारे कहना 100 पिंडा दी पग जड़ी है ना, वो हमारे फील्ड मार्शल के सर पे आ गई है कि वो जो अल्हम्दुलिल्लाह के क्या इज्जत और क्या इज्जत से नवाजा है मेरे मालिक ने। बहरहाल पहला हम दिखाते हैं आपको क्लिप के हमारा मुल्क है क्या, लोग क्या कह रहे हैं। तारीफ वो होती है जो दुश्मन कर रहा हो, मजा उसी चीज का आता है। यार बहुत ही कोई गजबिया आदमी है, कसम से बहुत ही कोई गजब का मुल्क है। एक तरफ ये इंडिया को और अफगानिस्तान को ठोकता है, उनकी कुत्ते जैसी करता है, उनको जमीन पे रगड़ रगड़ के मारता है। जमीन पे रगड़ रगड़ कर मारता है। एक तरफ पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान को ठोक रहा है, इंडिया को ठोक रहा है, और यानी गजब का आदमी है। यानी आपने कहा कि गजब का मुल्क है, गजब का आदमी है हमारा फील्ड मार्शल। उसी के बारे में बात हो रही है कि फील्ड मार्शल के बारे में कि भी गजब का आदमी है, गजब का आदमी है। और वो हमने दिखा दिया, पूरी दुनिया को दिखा दिया कि वाकई गजब का आदमी है। और ये मजा आ गया हमें कि तारीफ कर रहा है तो दुश्मन कर रहा है। अच्छा, यहां बात खत्म नहीं हो रही है, थोड़ा सा कुछ आगे भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं जी? और ये बात आज से 40 साल पहले किसी ने कही थी कि एक वक्त आएगा कि दुनिया के फैसले पाकिस्तान करेगा। क्या बात है, क्या बात है जी, थैंक यू। आपने जो बात की है कि किसी ने कहा था कि 40 साल के बाद जो है ना, दुनिया के तमाम फैसले, पूरी दुनिया के फैसले पाकिस्तान करेगा। और हमने वो साबित कर दिया। ये पहले फैसला, यानी इतना बड़ा युद्ध था, ये इतना बड़ा युद्ध था, इतनी बड़ी जंग थी जिसको हमने रुकवाया। हमने बैठकर उसको जो है ना भाईचारे के अंदर हमने रुकवाया, हमने उनका पैचअप करवाया। और अभी मीटिंग जारी, मुज़ाकरात जारी हैं। और इंशाअल्लाह ताला आइंदा जितने भी फैसले हैं वो पाकिस्तान ही करेगा। समझ लें कि ये चौथी सुपर पावर बनने वाला है पाकिस्तान, मैं आपको ये बता दूं। अच्छा जी, पहली सुपर पावर तो अमेरिका है, दूसरा रूस है, फिर उसके बाद चाइना है, फिर अब पाकिस्तान भी इंशाअल्लाह ताला इसमें शामिल हो रहा है। अच्छा, अब बात होती है कि कुछ लोगों को जलन ये होती है कि यार ये जीत गए। भैया जो जीतता है वो सिकंदर होता है। और ये मैं नहीं कह रहा, आपके ही सीनियर कोई लीडर कह रहे हैं। दिखाइएगा आपके सीनियर। जंग के मैदान में जो जीत जाता है ना, वही सिकंदर होता है। और बाहर बैठकर जो सिर्फ आग सेकते हैं और चुप्पी साध लेते हैं, तो इससे पता लगता है कि उनकी दुनिया में कोई ताकत नहीं है। चुप्पी साध लेते हैं। गुरु घंटाली आपके लिए कह रहा है, जंग के मैदान में जो जीतता है वो सिकंदर होता है। और हम तो
ये जंग के मैदान में जीतना वाली बात ही है ना। हम जीते हैं और हमने जीत कर बता दिया है सबको कि सिकंदर हम ही हैं, तो हम ही सिकंदर हैं। और बाकी जो होते हैं ना बाहर बैठ के आग सेक रहे होते हैं, वो सही कह रहा है, आग सेक रहे होते हैं और चुप्पी साध लेते हैं। और वाकई ही चुप रहा गुरु घंटाल की, ऐसा लगता था जैसे गूंगा वजीर आजम है वहां का, और इंडिया का, भारत का गूंगा वजीर आजम है। बहरा है, ना कानों से सुनता है, ना जुबान से बोलता है, सिर्फ किक 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 करता है और जफियां डालता है बड़े शैतान को। और कोई मामला नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है। वो जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में भी कहा कि अपना पॉपुलर होना है, इसने ये करना है, वो करना है। गोदी मीडिया, झूठे जैसे मीडिया जो है वो इनका ऐसा कर लेते हैं। लेकिन इनके जो मामला थे ना, ये बेइज्जत होने में सबसे नंबर 1 है। यानी बेइज्जती जो है ना इनको पसंद आती है। जनरल बख्शी जो है ना वो ऐसा बंदर है कि जिसने मूछें बड़ी रखी हुई हैं और बकवास वो अजीबोगरीब करता है। लेकिन उसको थोड़ी सी बकवास करने पे क्या हालत की हमारे जवान हैदर हयात खान ने। क्या बात है उनकी कि क्या कहा उन्होंने जब जनरल बख्शी ने कुछ कहा। Shut up and behave yourself, जनरल। तुम्हारे घर में आके चपेड़े मारूंगा तुम्हें, घटिया आदमी, बगैरत वेरी गुड हैदर हयात भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छा कहा आपने। ये जनरल बख्शी के ना मूछे खींच कर इसका मुंह मरोड़ देना था, वहां बैठे मरोड़ देना था। घर के अंदर घुसकर चपेड़े मारनी तो हमने चपेड़े मार दी थी इनको घर के अंदर घुसकर। हैदर हयात भाई आपने बिल्कुल सही कहा है। और ये शटअप के तो लायक ही नहीं है, शिट के लायक है उर्दू के पट्टे। ये तो गोबर खाने वाली कौम है, इनको क्या तमीज है बात करने की। ये तमीज है ही नहीं इनके, पेशाब पीने वाले लोग हैं ये, इनको तमीज ही नहीं आ सकती। जर्नल बैठा बना जर्नल, रिटायर्ड हो गया जर्नल, अभी भी जर्नल 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 लगा हुआ है, उल्लू का पट्टा बकवासें कर रहा है हमारे फील्ड मार्शल के लिए, हमारे फील्ड मार्शल के लिए। बगैरत आदमी, शर्म करनी चाहिए तुम्हें, शर्म करनी चाहिए तुम्हें। मुंह की खानी पड़ रही है तुम्हें, हर जगह जलील हो रहे हो, हर जगह बेइज्जत हो रहे हो, और फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही। और हमारे जवान ने जो बैठकर कहा है ना कि घर के अंदर चपेड़े मारेंगे घुसकर, और ये इतनी पावर है हम में कि हम आपके घर के अंदर घुसकर चपेड़े मारें, आपको, आपकी तशरीफ पर भी मारे, आपके मुंह पे भी मारे, कान पकड़ा दें आपके। पकड़वा भी दिए थे हमने ऑपरेशन सिंदूर में, कान पकड़ ही तो लिए थे तुमने। आप बैठकर बातें करते हो, ये करते हो। आसिम मुनीर यहां आप कहते हैं फील्ड मार्शल के बारे में, उल्लू के पट्टे तेरी जुर्रत है, देख अल्लाह ने क्या इज्जत दी है फील्ड मार्शल को। पूरी दुनिया का सरपंच है इस टाइम वो, पूरी दुनिया का। और तुम्हारा गुरु घंटाल, तुम्हारे जर्नल किधर हैं? वो टहने टहने से, वो डड्डू लाल बेग से, वो किधर हैं? शर्म नहीं आती आपको बात करते हुए? मुझे गुस्सा तो बड़ा है। ये तो भी इन्होंने बड़ी उर्दू में बातें की हैं, और उर्दू में उसने कहा कि, और पंजाबी से तेन पता नहीं है, पंजाबी च सीधियां गालां जड़ियां कढ़ देने ना, ऐसियां ऐसियां कढ़दे अंदरून शहर इत्थे लाहौर कदे आवे ना तू, तेन लग पता जाए। पहली गल ही इत्थों शुरू होंदी। हाँ समझ लगी, समझ तो आप गए ही। पंजाबी च तो सीधियां गालां होंदियां ने, सीधे घसुन्ने, सीधियां गालां, तेरी उठ तेरी, ठीक ना। आपकी जनता इस टाइम क्या कह रही है, कितनी परेशान है जनता आपकी? एंकर आपका गया सवाल कर रहा है जनता से। मोदी क्यों दीदी मोदी तो पूरा देश को बर्बाद कर दिया है। हमको लगा तारीफ अब बंगाल का पीछे पड़ गया है मोदी। अच्छा वो कह भी रहा है कि इसके बारे में मत पूछिए मुझसे मत पूछिए, मोदी के बारे में मत पूछिए, लेकिन वो फिर भी पूछ रहा है। गोदी मीडिया ना फिर भी पूछ रहा है, फिर भी वो पूछ रहा है कि मोदी के बारे में आप क्या कहते हैं। मोदी ने तो पूरा मुल्क बर्बाद कर दिया है। हर हिंदुस्तानी का सर जो है वो शर्म से झुक गया है। जो मोदी की पॉलिसियां थी, जो कुछ था, वो सर झुक गया। लेकिन आप बेफिक्र रहें, आपके सर बुलंद होंगे, आप टेंशन ना लें। हम बैठे हैं ना आपके फैसले करने के लिए यार, हम करेंगे फैसले, आपको इज्जत हम देंगे, बेफिक्र हो जाए। ये गुरु घंटाल को जरा किक आउट करें ना, जरा मारे ठुड्डा इसकी पिछवाड़े पे, और ये जाए मुल्क से कहीं दूर जाके गिरे, ऐसी जगह पे गिरे जहां जानवर ही जानवर हों, और वो कहें वो जानवर भी इसको ना खाना चाहें, सड़ सड़ के मर जाए, ये सड़ सड़ के मर जाए। एंकर आप चाहते थे तारीफ करवाना कि आप तो तारीफ करेंगे। तारीफ क्या होती है मैं दिखाता हूं आपको,
क्या होती है जी तारीफ? अब छुपाना नहीं, अब दिखाना है, जलने वालों को और जलाना है। Look at Pakistani passport. We love our country. क्या बात है, आपने चूमा भी है पाकिस्तानी पासपोर्ट को, ये होती है तारीफ। अब अभी तो और जलाना है, अभी तो वो कह रही है अभी और जलाना है, अभी सारी दुनिया को दिखाना है, अभी और जलाना है, अभी तो और जलाना है। अभी तो आपको जलन जो है ना वो बड़ी होगी, क्योंकि ये मजाकरात हो जाएं और सारा कुछ मामला हो जाए, उसके बाद जो मैं व्लॉग लेकर आऊँगा ना, और जो फिर आपकी जो मैंने आपके अंदर जो वो भड़ास है, आपके अंदर जो भड़ास है ना, वो तो अंदर ही भस्म कर दूंगा, आपकी अंदर ही भस्म कर दूंगा, आपके अंदर ही भस्म हो जाएगी, वो बाहर नहीं निकलेगी, अंदर के अंदर ही भस्म हो जाएगी। और मुंह छुपाते फिरोगे तुम, मुंह छुपाते फिरोगे। फख्र है, हमें फख्र है, आज अपने फील्ड मार्शल पर भी फख्र है, अपनी पूरी आर्मी पे भी फख्र है कि देख लो आज अल्लाह पाक ने हमें कितनी इज्जत से बख्शा है, कितनी इज्जतों से नवाजा है। उसकी वजह ये है, जैसे मैं कहता होता हूँ कि हमारा मुल्क महफूज हाथों में है, इसलिए अल्लाह पाक हमें इज्जतों से नवाज रहा है कि हमारा मुल्क जो है वो महफूज हाथों में है। अल्लाह उन महफूज हाथों को कायम और दायम रखे। सरहद पे खड़े नौजवान जो हमारी ज़िंदगियों की हिफाजत करते हैं, जो हमारी सांसों की हिफाजत करते हैं, जो हमारे बच्चों की हिफाजत करते हैं, हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं, हमारे मुल्क की हिफाजत करते हैं, आज पूरी दुनिया में हमारे मुल्क का नाम उन्होंने रोशन कर दिया है, उन्हें मेरा सलाम है। बाकी पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा, इंशाअल्लाह ताला जिंदाबाद रहेगा। और वो जो आप वाली बात कि 40 साल बाद हम ही फैसले करेंगे, तो अब हम ही फैसले करेंगे। बाकी हंसते मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा, इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुसरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा।